सुहेल, लेकिन नरेंद्र मोदी उनके सामने है और उन जैसा राजनेता डेकेड्स में कोई कोई पैदा होता है। एक ऐसा नेता जिसने 3 बार लगातार गुजरात का चुनाव जीता है, लगातार 2 बार बहुमत के साथ केंद्र में प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार भी मैं तो कहूंगा जीते हैं एनडीए के तहत। बीजेपी की सीटें घटी जरूर है। ऐसे नेता के सामने क्या राहुल गांधी टिक पाएंगे? टिक पाएंगे, क्योंकि अगर आप देखें जब इलेक्शन हो रहा था राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का इतना बैंड बजाया गया, अकाउंट्स फ्रोजन थे, पैसा नहीं मिल रहा था, बीजेपी के पास इतना धन कोष था, पर फिर भी इन्होंने कर दिखाया ना। और देखिए, ये आपकी बात सही है, जो पॉलिटिक्स का ऑप्टिक्स है वो ये नहीं कहता कि आपके पास 100 सीटें हैं या 240 हैं, वो ये देखता है कि भी लंबी दौड़ का घोड़ा कौन है। और अब ये स्थापित हो गया है कि राहुल गांधी लंबी दौड़ के घोड़े हैं। राहुल गांधी अब उन्होंने डिसाइड कर लिया। और एक और बात, पुराने जमाने में 3-4 साल पहले हम देखते थे राहुल गांधी हर वक्त छुट्टी पे चले जाते थे, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज हो आते नहीं थे, सदन में नहीं आते थे। पर अब ऐसे एलओपी सदन में होना ही पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लम नहीं रही। उनने इस बार ये भी दिखा दिया कि भाई ये छुट्टी वुट्टी छोड़ो, मैं अब पार्टी में काम करूंगा और पार्टी को बिल्ड करूंगा। तो ये सब चेंजेस हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाना इज नॉट इजी, पर कभी दिस इज द बेस्ट टाइम एंड राहुल गांधी इज द बेस्ट कैंडिडेट। आखिरी सवाल, वो एक ऐसे नेता हैं जो नेहरू गांधी परिवार से आते हैं, लेकिन गठबंधन के साथियों को साथ लेकर उनको चलना है और कांग्रेस पार्टी एक तरीके से कहें तो कमजोर स्थिति में है। वहां पे शरद पवार है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, एक से एक धुरंधर है राजनीति के। इन सब के बीच में अपनी जगह बना पाना, पूरे गठबंधन को साथ लेके चल पाना, संसद में नरेंद्र मोदी को, संसद के बाहर नरेंद्र मोदी को मुकाबला कर पाना, क्या उनके लिए आसान होगा? क्या वो कर पाएंगे? अब ये तो समय ही बताएगा, पर 2-3 चीजें उन्हें करनी पड़ेंगी। जो गांधी परिवार का अहंकार था ना, वो अहंकार अब खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये देश बदल चुका है। लोगों को परवाह नहीं आप किस परिवार से हैं, लोगों को यही परवाह है कि लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखें, हाँ ममता बनर्जी की प्रॉब्लम्स हैं, और भारत जोड़ो यात्रा में अखिलेश ने भी कहा था कि भाई हमें तो बताया भी नहीं गया कि उत्तर प्रदेश से कब गुजर रहे हैं। तो अब ये सब चीजें उनको अब समझ आ गई हैं। नंबर 3, राहुल गांधी की रिलेशनशिप्स और जो पर्सनल रिलेशनशिप्स है उन्हें और उनको फोकस करना पड़ेगा। आपको याद है हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा था कि भाई मैं जब राहुल गांधी को मिलने गया वो अपने कुत्ते के साथ खेल रहे थे। ये सब चीजें उन्हें बदलनी पड़ेंगी। और आप देखें, लोग बोलते हैं हाँ, बट जब वो बाहर जाते हैं देश की आलोचना करते हैं, पर बात यह है कि इंटरनेशनल प्रेस ऑल्सो लाइक्स राहुल गांधी। तो जो इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट कम्युनिटी है, हाँ, और ये जो हर वक्त अडानी अंबानी, ये उन्हें बंद करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप कहें, जो भी आपका मुद्दा हो, 1-2 नाम को टारगेट करने से कोई फायदा नहीं। आपको देश को बढ़ाना है। और मैं समझता हूं कि सबसे बढ़िया बात जो हुई है राहुल गांधी को के लिए वो ये है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बन गए। क्योंकि अगर वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बनते तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू आर पार्ट ऑफ ऑल द क्रिटिकल कमिटीज। आपको अगर इलेक्शन कमिश्नर को चुनना हो या जो भी है, आप सब कमिटीज में बैठेंगे, आप पीएससी के चेयरमैन बनेंगे। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कम्स ऑल्सो अकाउंटेबिलिटी। हम हर वक्त बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी कम्स विद, पर ये अलग है। तो मैं सोचता हूं कि राहुल गांधी का जो अभिषेकन हो या अभिषेक हो या जो भी है, वो अब शुरू हो गया है। और मैं समझता हूं कि एज अ ब्रांड राहुल गांधी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। इस ब्रांड की कुछ लायबिलिटीज भी होंगी, कुछ कमजोरियां भी होंगी। हाँ, लायबिलिटीज हैं। परिवार नंबर 1 लायबिलिटी। नंबर 2 कि परिवार के 3 ही सदस्य तीनों ही पार्लियामेंट में होंगे, एक राज्यसभा में और 2 अगर प्रियंका जीत जाए और वो जीतेगी वो भी पार्लियामेंट में होगी। अब ये देखना है आशुतोषी कि परिवार में रह के
परिवारवादी ना बनने की कोशिश वो कैसे करेंगे? क्योंकि आप गांधी का सरनेम तो उनसे छीन के ले नहीं सकते, वो तो पैदा ही गांधी हुए हैं। पर जो पैदा गांधी हुआ है वो उस लेगेसी को लेके और उस लेगेसी से हट के अपनी नई लेगेसी कैसे बनाए? क्योंकि आप ये अपने आप को भी पूछिए और लोगों को भी पूछिए। राजीव गांधी की डेथ हुई 1991 में, ठीक है। उसके बाद गांधी परिवार का कोई आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में नहीं रहा। सोनिया गांधी जी थी पर वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, वो तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं था। और मैंने उस समय कहा था कि ये अजीबो गरीब दास्ता है देश की कि द मैन इज इन ऑफिस बट नॉट इन पावर, द लेडी इज इन पावर बट नॉट इन ऑफिस। पर अब वो दिन भी चले गए। लोगों की याददाश्त इतनी तेज भी नहीं है। अब लोग परवाह भी नहीं करते कि इंदिरा गांधी ने क्या किया था या राजीव गांधी ने क्या किया था। उनका मापदंड ये होगा कि राहुल गांधी हमारे लिए क्या करेगा। तो राहुल गांधी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो राहुल गांधी होंगे या राहुल भारतीय। क्योंकि राहुल भारतीय अगर होंगे तो गांधी परिवार इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता, और वही उनको दिखाना पड़ेगा हर वक्त। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।